हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। हमने जो क्लास 12th की अजर्शन रीजन वाली इकोनॉमिक्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें चैप्टर 3 आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अजर्शन और रीज़न के जो आपके चारों ऑप्शन हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपने वो दोनों वीडियो देख ली हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की। उससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ए बी सी डी अगर चार ऑप्शन है तो उन चारों में से हमें कैसे छांट के कोई एक ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। ये हमें बिल्कुल कंफर्म है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसके बाद करें, एक दिष्ट अधिमान के अनुसार जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली एक वस्तु की अधिक मात्रा हमेशा ही संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रदान करती है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बातें ठीक हैं, बट आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ए जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि ए जो है वो इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहा है और जो आर है वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा ठीक आएगा। बी विल बी राइट आंसर कि दोनों ठीक हैं बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद है कि ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपकी बुक में डी आंसर दे रखा है, ये डी नहीं है, आप इसको ठीक कर लेना। ये यहाँ पर बी आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। अभी बताया मैंने आपको कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी गुड की अगर लेते हैं, ये देखिए इस वक्र पर बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारी जो सीमांत प्रतिस्थापन दर में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अब ये ध्यान रखना, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है क्योंकि जैसे जैसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर की जो मतलब बाएं से दाएं जाते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन तो है, बट जैसे जैसे हम एक यूनिट एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो रेट है ये हमारी घट रही है। ये देखिए, पहले गैप ए से यहाँ बी तक ज़्यादा है, फिर बी से सी तक कम है, फिर सी से डी में और भी कम है। तो एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। इसका मतलब यहाँ पर पहला जो ए है वो गलत है। दूसरा है आर, एक रेखा चित्र में तटस्थ वक्रों का समूह तटस्थ मानचित्र कहलाता है। आर ठीक है, ए गलत है। अब आप देखिए ऑप्शन डी इसका ठीक आंसर आएगा कि ए गलत है और आर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन इसमें आएगा आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बजट रेखा के बाहर कोई भी बिंदु अप्राप्य संयोग को प्रकट करता है। इन जो फिजिबल नहीं है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको ये प्रकट करता है। देखिए, एक तटस्था एक बजट रेखा के बाहर कोई भी बिंदु, और संतुलन की स्थिति में तटस्था वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जब संतुलन की स्थिति होती है तो वहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं। ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ डायग्राम। ये हमारी बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। तो यहाँ पर एक जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं। बजट रेखा के बाहर वाला ये वाला ऑप्शन हमारे ये नॉन फिजिबल है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, बजट रेखा के बाहर है। तो दोनों ही बातें ठीक हैं, बट एक में बजट रेखा की बात की है और एक में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की है, तो दोनों का कनेक्शन नहीं है आपस में। तो बी ऑप्शन इसका ठीक आएगा, थर्ड का आपका बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के साथ बजट रेखा दाईं ओर घूमती है और आय में परिवर्तन बजट रेखा में परिवर्तन लाता है। अब ये देखिए, किसी वस्तु की कीमत में गिरावट जब होती है तो बजट रेखा दाईं ओर घूमती है। ये डायग्राम देखिए, अब यहाँ पर हम वाई गुड ले रहे हैं, यहाँ एक्स गुड ले रहे हैं। अगर एक्स गुड सस्ती हो जाती है तो हम एक्स को ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं तो ठीक बात है ये। उसके बाद आय में परिवर्तन बजट रेखा में परिवर्तन लाता है। इनकम में परिवर्तन बजट रेखा में परिवर्तन लाता है। ये बजट रेखा प्राइस लाइन होती है, इनकम में चेंज होने से इस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आर इनका गलत है और ए ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर।
उसके बाद है 5th क्वेश्चन, बजट रेखा प्राप्य संयोजनों को गैर प्राप्य संयोजनों से अलग करती है। बिल्कुल, बजट रेखा और बजट बाध्यता का उपयोग एक दूसरे के रूप में किया जाता है। यहाँ पर भी आर ऑप्शन गलत है, और मतलब आर जो स्टेटमेंट है वो गलत है और ए स्टेटमेंट ठीक है, अजर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। ये देखिए, बजट रेखा जो है, ये बजट रेखा है, यहाँ पर हम अप्राप्य नॉन फिजिबल और यहाँ पर फिजिबल, तो इन दोनों ही चीज़ों को बजट रेखा ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये ठीक है। और बजट रेखा और बजट बाध्यता, इनका प्रयोग एक दूसरे के रूप में किया जाता है। बजट कंस्ट्रेंट और बजट लाइन एक दूसरे के रूप में इनका यूज़ नहीं होता। बजट कंस्ट्रेंट एक अलग चीज़ है, बजट लाइन एक अलग चीज़ है। तो आर यहाँ पर गलत है, ए ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगर मैं बात करूँ, ये हिंदी मीडियम है, अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो देखिए, जल्दी कर लेते हैं। आई सी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने आपको समझाया कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये लेफ्ट टू राइट होता है, डाउनवर्ड होता है। अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज लीड्स टू हायर सेटिस्फेक्शन। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जैसे ही हम एक वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ लेते हैं तो उससे हमें हायर सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं, बट बी ऑप्शन इसका आएगा क्योंकि इनका आपस में कनेक्शन नहीं है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन टेंड टू राइज एज वी मूव अलोंग द कर्व लेफ्ट टू राइट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम होती है, बढ़ती नहीं है, तो ए ठीक है, सॉरी ए गलत है। एंड ए सेट ऑफ आई सी ड्रॉन इन ए ग्राफ इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप, आर ठीक है, ए गलत, आर ठीक, डी विल बी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, एनी पॉइंट बियॉन्ड द बजट लाइन शोज ए नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन से ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है वो ये नॉन अटेनेबल है। एंड इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आई सी एंड प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ठीक है कि ये बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व इस पे ये किसको दिखा रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। तो दोनों ही बातें ठीक हैं, बट कनेक्शन नहीं है आपस में, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट लाइन रोटेट राइट वर्ड विद फॉल इन प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी। अभी बताया था हिंदी मीडियम में, मैंने समझाया था कि ये वाई गुड है, ये एक्स गुड है। जैसे ही एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है तो एक्स को हम ज़्यादा लेते हैं, तो ये रोटेट करती है राइट साइड, ये ठीक है। एंड चेंज इन इनकम लीड्स टू रोटेट इन द बजट लाइन। इनकम में चेंज होने से बजट लाइन रोटेट नहीं करती, प्राइस में चेंज होने से करती है। तो आर गलत है, ए ठीक है, डी विल बी, सी विल बी राइट आंसर। 4 का है सी। उसके बाद है 5th, बजट लाइन सेपरेट अटेनेबल कॉम्बिनेशन फ्रॉम द नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये ठीक है। एंड द टर्म बजट लाइन एंड बजट कंस्ट्रेंट कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। बजट लाइन एंड बजट कंस्ट्रेंट ये एक दूसरे की जगह पर या एक दूसरे के रूप में यूज नहीं होते। आर गलत है, ए ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आपकी बुक में डी दे रखा है, आप इसको बी कर लीजिए, बी आंसर आएगा इसका। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, आपको बिल्कुल ये एजर्शन रीजन क्लियर हैं। विद डायग्राम मैंने आपको समझाया है। आने वाले चैप्टर में हम ऐसे ही बिल्कुल डायग्राम एंड इक्वेशन के थ्रू ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।